रोको रोको, बताया था ना अप्स एंड डाउन, तो कहाँ कर रही हो? दिमाग को हरदम चालू रखना है, बंद करके नहीं रख देना है। रुको अब, रुको अब, देखो 3.75 इंटू 14.5 सोचा है हमने लगाना। देखो इस ड्रिल से अगर चले जाए, ये 15 mm है, लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। हल्का सा कि ज़्यादा? हल्का सा, हल्का सा होगा भाई। अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा पेन भी हो रहा है और मेरे को ये देखना है कि क्या सिचुएशन है उसकी, ठीक है? वो कहाँ है बेटा? दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? सो आई एम पुटिंग इन दिस ड्रिल इनटू इट, राइट? एंड वी आर टेकिंग एन एक्सरे। एक्सरे लो बेटा, इसको हटा रहा हूँ। तो IOPA एक्सरे इज सिंपल and we should not think that this is a wasteful thing. CBCT is not that important. IOPA X-ray I think is most important thing. Minimum money is required. Simplest thing. Every stage of the procedure we can easily do it. Moreover, intraoperative, can we do CBCT? There are some ways, right? There are some real time simulation tools by which we can go, right? What we call it is we can see the drill how it is advancing if CBCT is being done constantly, especially in mandibular case. If we are doing thing to do, we have gone with the drill, right? Now I am taking this second drill again and हल्का है कि बहुत ज़्यादा है? हल्का है तो चुप रहो भाई, हल्का है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा है तो बताओ। हल्का सा हो सकता है, ठीक है, बहुत हल्का। वी कैन गो फॉर इंट्राओसियस इंजेक्शन ऑल्सो। करो बेटा उसको रिट्रैक्ट, इंट्राओसियस इंजेक्शन। कोई बज रहा, जस्ट ए मोमेंट। Intraosseous injection I have given. If I wait for some time, the patient will not complain of pain, right? So as far as anesthesia is concerned, infiltration, intraosseous injection can ensure that almost no pain is there in the patient, right? We should have a simple diagnosis. We should have a simple treatment plan, and we should follow only the simplest of the things. And we don't need to do any heroics. Doctor is not a hero. Doctor is a human being, right? And whatever is good for the patient, जिससे मरीज का काम बन जाए वो सब कुछ ठीक है। जो जिससे डॉक्टर हीरो बन जाए वो भी ठीक है, लेकिन उससे अगर बहुत महंगा हो गया ट्रीटमेंट तो भी गलत है, मरीज का कुछ नुकसान हो गया तो भी गलत है। So I am going for this osteotome again. Actually she is going. करो। डायरेक्शन भूल गई हो क्या? क्या डायरेक्शन थी? पैलेटल थी थोड़ी सी, और जेंटली जो है, रुको, जेंटली आपको
ग्लाइड करना है डायरेक्शन पे, आराम से जाएगा वो अपने आप, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आपने एफर्ट लगाया तो गलत होगा। चलो, दो कॉर्टाइसिस के बीच में स्पॉन्जियोसा है और उसमें ये ऑस्टियोटॉम मक्खन की तरह जाएगा। जैसे हम आरसीटी करते हैं, आरसीटी में इफ somebody is having very tight hand and placing lot of effort, then that fellow is going to make a ledge. और अगर मक्खन की तरह धीरे धीरे चलते गए तो इट विल स्टे इन द कैनाल, राइट। तो आपका, हाँ बता भाई। हाँ बताइए। हाँ, तो वो अगर कैनाल में है, एक मिनट बेटा जरा सा, तो अगर रुको 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 रुको, ये टूथ पे प्रेस कर रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो आपको ये देखना है। सी, एक मिनट, ऑस्टियोटॉम स्टार्टेड प्रेसिंग ऑन टू दिस टूथ, so I should not go for that because it will get pushed and osteotomy will get distorted. Yes. तो ऐसा नहीं करना है हमको, राइट। कोई बात नहीं, अभी ऑस्टियोटॉम की एक लिमिट है जहाँ तक हम ऑस्टियोटॉम को यूज कर सकते हैं इस केस में। हालांकि हम नेबरिंग टूथ जो है उसका ऑर्थोडोंटिक करेक्शन कर सकते थे, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके वहाँ पे रिलेटिवली बेटर स्पेस बना सकते थे, राइट। ये बेटा कितना mm है, 3.4, राइट। तो लो पकड़ो, धीरे धीरे ग्लाइड करके अंदर जाओ, जाओ 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 जाओ। सी, देयर कैन बी पीपल, two things are very important, that a youngster somehow is learning how to do the work well. It should not be taken like somebody will run the clinic and make capital. This cannot be the only thought. Thought should be that whenever this youngster will learn the implant, then he will be helping the patients, right? And if somebody is not properly trained, that person can damage the patients, and he will not be happy ever, right? So we have to look into that. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। लाओ बेटा इम्प्लांट खोलो, a single piece implant, right? Single piece implant, people make mockery of it. If there is a patient in which, ठीक है, तो this is a single piece implant, I may call it single piece implant or I may call it what? Implant with integrated abutment, right? Wherever bone is not that much compromised, what I can do? See, first I will insert this implant manually for some distance. I already expanded, right? ठीक है, any problem? See, one thing I have calibrated, if you are strong enough, how much torque you can generate with the fingers? Anybody? 25 Newton centimeter, around 25, although it will depend, change from person to person. Generally, we can not generate torque beyond 30 Newton centimeter. So we need a ratchet for that. Again, this simple ratchet I am using, right? I will make another. देखो बेटा, बिना हिलाए इसको ऐसे जेंटली जाना है, ठीक है। आप इसको गड़बड़ नहीं कर सकते। चलो जाओ जाओ जाओ, या तुम इधर पुल कर रही हो उसको। हाँ हाँ, अंग्रेजी बोलने में कम ध्यान दो, उसमें पूरा शांति से करो। पकड़ तो ले इसको ढंग से, हिला तो नहीं रही, चलती जा तो कॉन्फिडेंटली पकड़ करेगी, इसके वजन की वजह से भी तो इम्प्लांट दाएं बाएं जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ तो चल, चलती जा। तो नहीं रही, चलती जा तो कॉन्फिडेंटली पकड़ करेगी, इसके वजन की वजह से भी तो इम्प्लांट दाएं बाएं जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ तो चल, चलती जा।
ठीक है सर। हाँ एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, यस सर। I can take 2 steps back and then again forward. I may retract this key a bit and then रुको एक बार जरा से तुम, यस सर। and then again I may, भैया हल्का फुल्का कोई पेन हो रहा हो, patient may have mild pain because I have given only infiltration, that too relatively less amount of local anesthesia. Infiltration and giving relatively less anesthesia, this allows to get patient feedback also. So it is not only having deficiency, this is having some merits also. This is a simple thing. This is again local anesthesia is a simplest possible way we are going. So I am going in. One thing I wish to show to you all. That thing is, just a moment. एक मिनट हटो बेटा. One thing I am trying to show you is that how much torque we have reached. See how much torque we have reached. There is difference between these two ratchets. Here the axis of the implant is here and this much is the length. अगर मैं इसको यहाँ पे यूं लगूं तो क्या होगा? There is a saying that कि मैं हिमालय को उलट सकता हूँ अगर मुझे कोई इन्फिनिटी लंबा लीवर दे दे तो. लीवर प्रिंसिपल यही है. किसी पत्थर को लुढ़काना अगर है, जितना लंबा लीवर होगा उतना ही लंबा ज़्यादा जोर लगेगा, मैग्नेटिक प्रेशर हो जाएगा उसका. तो यहाँ पे हम इतना लंबा लीवर लिए तो इसके ऊपर दाएं बाएं के फोर्सेस लगना ज़्यादा संभव. इसका लीवर कितना है, इसका लीवर कितना है, इसके सेंटर से बस ये मुश्किल से 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, वो 5-10 सेंटीमीटर है. तो जो एब्सर्ड टॉर्क फोर्सेस जो लगने हैं, they can be applied by that. This is a simple thing. I bought it about 15 years back. Still it is with me, right? So this is simple. And I bought these. I don't even remember how many I bought. This was relatively fragile, and I bought about 10-20, right? So, and by doing all this thing is important. That why this ratchet is important. And by doing, बेटा लाइट तो फोकस करे यार. तुम किस लिए खड़ी हो? इसको रिट्रैक्ट करना बेटा लिप को. वो बंदा कैसे वीडियो बनाएगा? ठीक है भाई. तो हम अगर ये देखें ध्यान से कि टॉर्क कितना पहुंच गया है. इन मैग्जिला जनरली पीपल से दैट इम्प्लांट विल नॉट बी स्टेबल. जस्ट ए मोमेंट बेटा, हल्का दर्द हो सकता है. हिलाना नहीं है भाई हीरो. हाँ. How much is the torque? It is more than 50. It is more than 50. How much stability reaches if this thread of this implant was relatively sharp, which was having self-tapping property, and so you can see all the threads have gone in and torque is about 60. Alright? ठीक है भाई? हाँ. तो see, this implant is simpler implant.
This is not a complicated implant. Have I made any mistake by placing this implant? Question is when we should place implant with disintegrated abutment. I mean 2 piece, 3 piece, 4 piece. When फिर से initial stability is not good. when initial stability is not good, or I will say initial stability is less, and if force will be applied right from the outset on this implant, then the movement will be there on the interface of the implant. तो उसका ऑसियो इंटीग्रेशन ठीक से होगा नहीं, क्योंकि वो हिलता डुलता रहेगा, माइक्रो मूवमेंट रहेगा उसके बीच में. दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका 2 पीस इम्प्लांट लगाने का? जैसे मैग्जिला में मैंने जो पहले बताया था, बोन थोड़ी स्लांट पे रहती है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये स्लांट के हिसाब से जाके अगर हम टूथ को इस आर्च के अंदर नहीं बैठा पाए तो अगेन देयर विल प्रॉब्लम. बट हेयर देखो बेटा, इधर से दिखाओ अमित, अगर हम इसको टॉप से देखें तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इज देयर ए प्रॉब्लम? Because this implant is within the confines of the neighboring teeth, and from the labial side I may grind this abutment of this implant, single piece implant, or this implant with integrated abutment. If I grind this integrated abutment from the labial side, then I may manage the contour. Are you getting me? So both the problems are solved. Is it clear? We all should be smart. We should go for simpler thing. We should buy less screws, less number of screws if it is feasible. We should buy less number of gadgets for engaging all these screws. I am taking too much of money from the patient. I should keep that money with me. Why I should give this money to the मेन स्ट्रीम मोस्ट, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अगर मैं पैसा इम्प्लांट कंपनी वाले को दे दूं या फिर लैब वाले को दे दूं, इज इट फेयर? नो. सो आई मे बाय बीइंग रीजनेबल आई मे हेल्प माय पेशेंट बाय कीपिंग द कॉस्ट रिलेटिवली लो. को डरना नहीं है, अब इतना कुछ देख चुके हो तो कौन बोला था? सिर्फ केस करते वक्त लगाओ. केस करेंगे, ठीक है, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे. Today we have replaced lateral incisor. In maxilla, lateral incisor is the smallest tooth. Mesiodistal dimension is relatively less. Bone in labiopalatal direction, bone is relatively less. So I can place only a relatively thinner implant. You can see this implant is relatively thinner. This is between the two teeth. And had this implant been implant with disintegrated abutment, if we are using implant with disintegrated abutment, especially when the implant is thin, it is in range of 3 mm. This was 3.75 mm. Several times people use 3.3 mm also. Thinner the implant is and it is disintegrated, there is hexagon, there is female housing there where the abutment is connecting, and there is screw which is engaging the thread within the implant body. So ये थ्रेड, ये जो इम्प्लांट बॉडी है ये तो थोथी है, थोथा बांस है ये. अगर बांस पतला भी हो और भीतर से थोथा उतना ही हो तो उसकी दीवार तो लगातार पतली होती जाएगी. तो इसके डिस्टॉर्शन के, टूटने के और इसके फर्दर कोरोजन होने की इवन चांसेस हाई होंगे, क्योंकि स्ट्रेसेस इस इम्प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस होंगे. इसलिए अगर हम पतला इम्प्लांट लगाने वाली हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन में तो है ही, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में भी है, एंड सेवरल प्लेसेस पे वो हो सकती है, तो तब तो हमको इम्प्लांट विद इंटीग्रेटेड अबटमेंट यूज़ करने के विषय में सोचना चाहिए और इस विषय में ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. थैंक यू.